credos. So this video is very important for class 10th 2026 बैच. So लास्ट तक देखना इस वीडियो को, एज वेल एज अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है. तो सबसे पहले मैं एक टॉपिक उठा के समझाना स्टार्ट करूंगी और वीडियो के लास्ट मतलब खत्म होते होते आपको पूरा टॉपिक पूरा मैटर अच्छे से समझ में आ जाएगा. सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि ये आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. पिछले साल 2025 में मैथ्स का पेपर बहुत स्टैंडर्ड एंड बेसिक थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था, थोड़ा सा हार्डर साइड पे आया था, ठीक है, एज कम्पेयर टू 24, 23, 22, 21, 18, 16, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे आया था. इवन मैथ्स एग्जाम होने के बाद 2025 में ऋतिक सर एंड शोभित भैया ने एक वीडियो भी बनाया था कि येस इस साल का पेपर हार्ड है, मतलब एज कम्पेयर टू बाकी सारे ईयर्स. अब 2026 में क्या हुआ सबको पता है, ठीक है. मैथ्स का पेपर बहुत स्टैंडर्ड एंड बेसिक का कितना डिफिकल्ट था और कितना घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया था सबको पता है. सो आपने एक पैटर्न रिकॉग्नाइज किया कि कैसे 2025 में भी मैथ्स का पेपर डिफिकल्ट था, इस साल भी डिफिकल्ट है. इंग्लिश का पिछले साल भी इजी था, इस साल भी इजी है. बट अब हम लोग आते हैं एसएसटी पे क्योंकि अब सारे एग्जाम्स आपके खत्म हो चुके हैं, अब बस एसएसटी बचा है, ठीक है. सो मेरे पास यहाँ पे मेरा 2025 का सेट 3 का एसएसटी का पेपर है एंड इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ, लास्ट तक देखना. सो लेट मी टेल यू, बट बाय द वे आई हैव स्कोर्ड 92 आउट ऑफ 100 इन एसएसटी और मेरे 8 मार्क्स कहाँ कटे हैं मैं वो भी बताने वाली हूँ, क्यों कटे हैं मैं वो भी बताने वाली हूँ, ठीक है. सो लास्ट तक देखना ताकि आपके ना कटे. सो पिछले साल का जो पेपर था एसएसटी का वो इतना भी इजी नहीं था कि कोई एक रात में पढ़ के या 2 दिन में पढ़ के या बहुत सारे टॉपिक्स छोड़ के 99, 95 प्लस आराम से स्कोर करें, ठीक है. सो पूरा पेपर देखो, मैं अपना बताऊँ मेरे तैयारी के अकॉर्डिंग और मेरे सेट के अकॉर्डिंग मेरे को तो इजी टू मॉडरेट, मतलब मॉडरेट टू डिफिकल्ट, हाँ इसी रेंज में लगा था. लेकिन मेरे को रियलिटी तब हिट हुआ जब मैं अपने सेंटर से बाहर निकली. एक्चुअली मेरा जो सेंटर था काफ़ी बड़ा था, मतलब जिस स्कूल में मेरा सेंटर पड़ा था वो काफ़ी बड़ा था और उस स्कूल में 3-4 स्कूल्स के सेंटर पड़ते थे, ठीक है. तो जब मैं अपने गेट से बाहर निकली, स्कूल के गेट से बाहर, मैं देख रही हूँ दूसरे स्कूल्स के भी बच्चे और मेरे स्कूल्स के भी बच्चे, लाइक लिटरली लड़कियाँ, कुछ 2-3 को मैंने देखा था वो लोग रो रही थी और उनके पेरेंट्स और उनके फ्रेंड्स, मतलब उस लड़की की फ्रेंड्स पेरेंट्स सबको उसको वो करा था, चुप करा रहा था, कोई बात नहीं कोई बात नहीं. मैंने एसएसटी में इतना क्या हार्ड हो गया. फिर मैंने देखा मेरे स्कूल के भी कुछ लोग बहुत ऐसे मुंह लटका के खड़े हैं. मैं उन लोगों के पास गई, मैंने पूछा क्या हो गया, तो मेरे को पता चला कि सेट 2 का जो एमसीक्यू था वो इतना हार्ड था. लाइक एक टॉपर है मेरे क्लास में, उसको सेट 2 मिला था, वो बहुत अच्छी एसएसटी में, लाइक उसको कुछ यूपीएससी का करना तो वो बहुत अच्छी एसएसटी में. तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा कैसा था पेपर. कह रही है कि एमसीक्यू में 20 में से 11 मार्क्स भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, और जबकि वो मतलब उसका कभी भी पीरियोडिक टेस्ट से प्री बोर्ड से लेके कभी भी उसका 1 मार्क्स भी नहीं कटा एसएसटी में. इवन एमसीक्यू का बात कर रही हूँ, बहुत कटता तो 19 आता, उसके अलावा उससे कभी नहीं गया. और मेन बोर्ड्स में कह रही है कि 11 आ जाए बहुत बड़ी बात है. मैंने जब एवरेज लोगों से पूछा, मतलब जो मेरे ही कैटेगरी के थे जो वैसे ही पढ़ के आते थे एक रात पहले, वो लोग कह रहे थे सेट 2 वाले बेसिकली और सेट 1 वाले कि 4 से 5 नंबर भी बन जाए एमसीक्यू में बहुत बड़ी बात है. मैंने कहा भाई ठीक है. तो जो तीन चीज जो थी, 3 क्वेश्चंस जो इस पेपर में, मतलब इस 2025 के एसएसटी के पेपर में जिसने सबको परेशान किया था वो पहला था एमसीक्यू. मेरे को तो अपना ठीक ठाक लगा था, लाइक 2-3 क्वेश्चंस थे जो मेरे से नहीं बने थे और वो मेरे को लगता है मेरा ही गलती था क्योंकि मैं ही पढ़ के नहीं गई थी. जैसे कि ये जो कॉटन का था 200 सेंटीमीटर रेनफॉल टेम्परेचर, मेरे को लग रहा है ये मैंने याद नहीं किया था इसलिए मेरे से नहीं बना. उसके बाद आर्टिफिशियल लेक बिल्ट इन 11th सेंचुरी, ये वाला मैंने टॉपिक ही नहीं किया था. तो मेरे को लगता है कि मेरे गलती की वजह से मेरा एमसीक्यू नहीं बना. तो मेरे को तो ठीक ठाक लगा, ठीक है. अब आते हैं, ठीक है, एमसीक्यू हार्ड था, सेट 2 वाले रो रहे थे, सेट 1 वाले सैड थे, सेट 3 वाले जो नहीं पढ़े थे उनका छूट गया. अब आते हैं सेकंड चीज पे जिसने हर एक बच्चे को, हर एक टॉपर को भी एकदम, मतलब हर एक टॉपर का भी दिमाग खराब हो गया था. वो ये क्वेश्चन है, ये भाई तुम ये 5 मार्क में ज्योग्राफी में ये आया है. लाइक मैं लिटरली 5-5 मार्क्स का ये मिनरल्स वाला चैप्टर का याद करके गई थी. ये वाटर रिसोर्सेज से 5-5 मार्क्स का, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से चैप्टर 1 से, वाटर रिसोर्सेज मतलब सॉरी चैप्टर 1 से मैं सारे चैप्टर से 5-5 मार्क्स के आंसर्स याद करके गई थी कि ये आएगा वो आएगा. कुछ नहीं आया. क्या आया? अब ये 2 क्वेश्चन थे, ठीक है. मैंने पढ़ा पहला वाला, एक्सप्लेन द एडेड वैल्यू प्रोडक्ट इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ द अबव फ्लो चार्ट. एडेड वैल्यू प्रोडक्ट ये कहाँ से आ गया? आया है, मैंने नहीं पढ़ा है भाई. मेरे को मैं सोच रही हूँ ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन ये लोग ज्योग्राफी में क्यों पूछ रहे हैं, ये वाले में, फर्स्ट वाले में. और इसका इतना ट्रिकी ये था ना, ये फ्लो चार्ट मेरे को कुछ नहीं समझ आया. मैं और वाले पे आ गई. और मैं क्या था, एक्सप्लेन द स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ द अबव फ्लो चार्ट. और फ्लो चार्ट में क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू द प्लांट, ब्लास्ट फॉर नैंस मेटल, उसके बाद पिग आयरन, उसके बाद स्टील मेकिंग और उसके बाद शेपिंग मेटल. पिग आयरन मैंने तो नहीं पढ़ा. शेपिंग मेटल मतलब मेरे को कुछ नहीं समझ आया. अब कोई पता नहीं कोई मानेगा कि नहीं. यहाँ पे मैंने साइंस के चैप्टर 3 मेटलर्जी का जो 3 पॉइंट था ना,
वो मैं लाइक लिटरली एग्जाम्पल के साथ स्टेप बाय स्टेप उठा के छाप के आई हूँ। मैं बाहर निकली इन मतलब एज इन होप में कि कोई ना कोई होगा पूरे स्कूल में या पूरे सेंटर में जिसने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। कोई नहीं मिला। मैंने अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इवन मैंने उन लोगों से भी पूछा जिन लोगों से मैंने कभी बात नहीं किया अपने क्लास में कि बहन तुमने कौन सा अटेम्प्ट किया है ये वाले क्वेश्चन में से। सब लोगों ने ये वाला अटेम्प्ट किया था, ये फाइनल प्रोडक्शन वाला। मैंने कहा पेड़ा गर्म हो गया मेरा। और फिर मैं घर पे, मेरे को कहीं पर इसका आंसर नहीं मिला। मैंने बोला सत्यानाश, इसका तो गोबर हो गया 5 मार्क्स का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बाकी सारे क्वेश्चंस ठीक ठाक थे, 3 मार्कर 5 मार्कर में। इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी और सॉरी हिस्ट्री बाकी सबके ठीक थे। केस बेस्ड, हमारे प्यारे केस बेस्ड में भी बाकी सब कुछ ठीक था, लेकिन जो 36 नंबर का केस बेस्ड था जिसमें स्टेट वाला था कुछ लैंग्वेज रिलेटेड, उसने सबका दिमाग खराब कर दिया। लाइक इन्होंने रिसेंट पूछ लिया कि मेंशन द नेम एंड द मेजर लैंग्वेजेस ऑफ केरला एंड आंध्र प्रदेश स्टेट्स। अब ये बुक में है कि नहीं मेरे को नहीं पता, मैंने तो ध्यान से नहीं पढ़ा था, लेकिन काफी लोग बोल रहे थे कि ये रीसेंट है। किसके बारे में मेरे को नहीं पता कि ये रीसेंट है कि बुक में है कि करंट अफेयर्स है, मेरे को कुछ नहीं पता इसके बारे में। ठीक है, हटाओ इसको। सो पूरे पेपर में मेरे अकॉर्डिंग तीन पार्ट्स डिफिकल्ट थे। फर्स्ट MCQ ऑफ कोर्स, सेकंड 5 मार्कर का जो एक ज्योग्राफी का था, थर्ड केस बेस। सो तो आपको क्या करना है कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि आपको रियलिटी चेक मिल चुका है, राइट। देखो मैं ये बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि लास्ट एग्जाम तक वो बोर्ड एग्जाम से हैबिचुएटेड हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो वो एक रात पहले पढ़ने वाली बीमारी वापस आ जाती है। सो ये नहीं करना है, ना ये इंग्लिश है, ना ये IT है, ना ये हिंदी है कि एक रात पहले हो जाएगा। ये SST है, 19+ चैप्टर्स, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस, मैप्स, डेट्स, काफी कुछ है। 5 मार्कर MCQ आपको अच्छे से करना है। ठीक है, एज वेल एज इस पर ना पढ़ने के 1000 बहाने हो सकते हैं। होलिका दहन है, होली है, SST बोर्ड एग्जाम में काफी सारे बहाने हैं, बट स्टिल आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। मैं ये भी नहीं बोल रही कि पेपर बहुत डिफिकल्ट आएगा, मैं ये भी नहीं बोल रही इजी आएगा। पिछले साल कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी थे, बट इस साल हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, किसी को नहीं पता। ठीक है ना, आपको ना मेरे को, किसी को नहीं पता, लेकिन पढ़ के जाओगे इजी क्वेश्चंस आएंगे आपके लिए, अच्छी बात है। पढ़ के जाओगे हार्ड आएंगे तो आप कुछ ना कुछ तो लिख के आ पाओगे। और इस पेपर से आप क्या सीखते हो, देखो MCQ थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। आपके पास जो सैम्पल पेपर का कोई अगर ऐसा बुक हो तो जैसे 15 सैम्पल पेपर है, सबका सेक्शन है, सबका लगा लेना। MCQ जहां से दिग्राज सर के लेक्चर से, PYQ से, सैम्पल पेपर से, जहां से प्रैक्टिस कर सकते हो कर लेना। ठीक है, केस बेस्ड प्रैक्टिस कर लेना। और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के इस टाइप के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए बुक में जितने भी पाई चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स जो भी होते हैं, फ्लो चार्ट मेरे को अच्छे से पता है कि फ्लो चार्ट बुक में दिया हुआ था, मतलब कहीं पर तो, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया था क्योंकि किसी को नहीं लगा था कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, लेकिन आया। सो आपके जितने भी फ्लो चार्ट है, जितने भी पाई चार्ट है, जितने भी ग्राफ्स है ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में स्पेशली अच्छे से कर लेना। एक और चीज, इकोनॉमिक्स में कितने लोगों के पास पुराना बुक होगा, पुराना नहीं भी होगा बट स्टिल वैल्यूज चेंज नहीं होते। जैसे कि पाई चार्ट्स में ना बहुत सारे वैल्यूज चेंज हो चुके हैं, तो एक बार गूगल पे जाके 2025-26 का NCERT निकाल के ग्राफ्स का और पाई चार्ट्स का वैल्यू चेक कर लेना कि हाँ ये जो बुक में है आपकी वही है, और फिर उसको लर्न करके जाना, क्योंकि उससे सीधे उठ के MCQs आते हैं। कभी कभी तो फिगर भी नहीं देता है, तो बस आपसे MCQs वैल्यू देके पूछ लेगा, आपको लर्न करके जाना पड़ेगा। सो अच्छे से MCQs लगाना, ठीक है, अच्छे से केस बेस्ड प्रैक्टिस करना, मैप करके जाना, क्योंकि मैप बहुत ईजी है, बहुत स्कोरिंग आराम से मार्क्स आ जाएगा। मैंने नहीं किया था, मैं भूल गई थी, मेरे दिमाग से स्लिप हो गया था मैप करना। मैप कर लेना, अच्छे से पढ़ो। मेरा भी मतलब मैं भी कल SST का स्ट्रैटेजी पोस्ट करूंगी, क्योंकि 90% ऑफ द स्टूडेंट्स कल ही से स्टार्ट करेंगे अपना प्रिपरेशन। एज वेल एज आप ये, मैं कल SST का स्ट्रैटेजी पोस्ट करूंगी। ठीक है, मैंने भी 2 दिन के अंदर 2 दिन का गैप डे था, उसके अंदर मैंने हर बुक के अंदर मेरा 4+ चैप्टर का बैकलॉग था, 2-3 5 चैप्टर के बैकलॉग्स थे, मैप सब कुछ बचा हुआ था, बट स्टिल मैंने पढ़ा। ठीक है, मैंने स्कोर किया। सो मैं कल लाने वाली हूँ आप लोग के लिए तो A1 स्ट्रैटेजी होने वाला है, उसको याद से देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब याद से कर देना ताकि आपके फोन पे नोटिफिकेशन आ जाए कल की वीडियो को। और आगे भी बहुत अच्छे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत कुछ आने वाला है, सो इसीलिए सब्सक्राइब कर